निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और राशिद बड़े इत्मीनान से अपनी जीत की खुशी मना रहा था। रानी के चेहरे पर एक मुकाराना मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सबसे बड़ा राज अब हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगे, घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। जारून अपने साथी पुलिस एहलकारों के साथ हाल में दाखिल हुआ और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। जारून ने गुर्ज कर कहा कि यह निकाह अभी के अभी रोक दो और इस मुजरिम राशिद को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने जैसे ही आगे बढ़कर राशिद को हथकड़ियां लगाएं, रानी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो थर थर कांपने लगी। राशिद ने जब देखा कि जारून उसे जेल ले जाने वाला है तो वो घबरा गया और गुस्से में पागल हो गया। राशिद ने जारून का हाथ झटक कर कहा कि तुम मुझे अकेले को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, जबकि असल मुजरिम तो यहाँ कोई और है। जारून ने कहा कि राशिद, तुम एक गुंडे हो और तुम्हारे तमाम गुनाह मेरे सामने आ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जेल जाना होगा। राशिद ने कहकहा लगाया और रानी की तरफ इशारा करके कहा कि जारून, तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते जो तुम्हारी सगी बहन है। राशिद ने चलाकर कहा कि जारून, तुम अपनी बहन को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा खून है, लेकिन कसूरवार तो वो भी बराबर की है। रानी ने हड़बड़ाकर कहा कि राशिद, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो कि तुम क्या बोल रहे हो? राशिद ने साकिब की तरफ देखा और कहा कि साकिब भाई, आप जिस औरत को अपनी वफादार बीवी समझते हैं, उसका काला चुट्ठा अब मैं खोलूंगा। राशिद ने सबके सामने एतराफ किया कि फजा को यूनिवर्सिटी के बाहर से अगवा करने का मंसूबा रानी ने ही बनाया था। रानी ने मुझे भारी रकम दी थी कि मैं फजा को किडनैप करूं और उसे 2 दिन तक गायब रखूं ताकि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। राशिद ने बताया कि रानी फजा को सबकी नजरों में एक बदकिरदार लड़की साबित करना चाहती थी ताकि जारून उसे छोड़ दे। जारून ये सुनकर खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में रानी के लिए शदीद नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रानी ने चीख कर कहा कि जारून, ये राशिद झूठ बोल रहा है, ये खुद को बचाने के लिए मुझे इस सब में घसीट रहा है। लेकिन राशिद अब रखने वाला नहीं था। उसने वो सबसे बड़ा सच बोल दिया जिसने साकिब के होश उड़ा दिए। राशिद ने कहा कि साकिब भाई, आपकी बहन रदा की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि वो एक कत्ल था जो रानी ने किया है। राशिद ने इंकशाफ किया कि रानी को बहुत पहले से पता था कि रदा को ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। रानी के पास वो तमाम मेडिकल रिपोर्टें मौजूद थीं, लेकिन उसने वो सब अलमारी में छुपा कर रखें और किसी को नहीं बताया। राशिद ने बताया कि अगर रानी सच बोल देती और वक्त पर रदा का इलाज हो जाता तो आज रदा जिंदा होती और आपके पास होती। रानी ने जानबूझकर रदा को मरने के लिए छोड़ दिया ताकि रदा उसके किसी भी राज को आपके सामने न ला सके। साकिब ये सुनकर बिल्कुल बद बन गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। साकिब ने रानी की तरफ देखा जो अब डर के मारे पसीने में शराबूर थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। जारून ने रानी के करीब जाकर कहा कि रानी, मुझे तुम पर पहले भी बहुत शक था कि तुम कुछ छिपा रही हो। जिस तरह तुम इन दोनों मासूम बहनों के साथ सलूक करती थी, मेरा शक हर गुजरते दिन के साथ पुका होता गया। अब राशिद ने खुद सब कुछ अगल दिया है और मेरे पास अब तमाम सबूत मौजूद हैं कि तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है। जारून ने साकिब के कंधे पर हाथ रखा और बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि साकिब भाई, मुझे आप पर बहुत अफसोस है। आप अपनी मुकार बीवी के जादू में ऐसे अंधे हुए कि आपको अपनी सगी बहनों का दुख कभी नजर ही नहीं आया। आपने हमेशा रानी की बातों पर यकीन किया और अपनी बहनों को कसूरवार समझकर उन पर जुल्म करते रहे। आपकी बेहसी की वजह से रुदा इस दुनिया से चली गई और अब आप फजा की जिंदगी भी इस गुंडे के हवाले कर रहे थे। साकिब ने जब अपनी बहन रदा की मौत का असल सच सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर बैठ गया। उसे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब रदा सिर दर्द की शिकायत करती थी और साकिब उसे ड्रामा कहकर चुप करवा देता था। रानी ने फिर से झूठा ड्रामा शुरू किया और साकिब के पैरों में गिर कर कहने लगी कि यह सब झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राशिद ने वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स और पैगामात जारून को दिखा दिए जो रानी ने उसे किडनैपिंग के वक्त भेजे थे। जारून ने पुलिस एहलकारों से कहा कि अब देर मत करो और राशिद के साथ साथ रानी को भी गिरफ्तार कर लो। रानी ने जब देखा कि अब वो बच नहीं सकती तो वो दीवानों की तरह चलाने लगी और जारून से माफी मांगने लगी। साकिब ने गुस्से में रानी को एक तरफ धुका दिया और कहा कि रानी, मैंने तुम पर इंतहा एतबार किया था और तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया और दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे अगवा करवाया। आज के बाद तुम इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करोगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जारून ने फजा को अपने करीब किया और उसे यकीन दिलाया कि अब उसके दुखों के दिन खत्म हो चुके हैं। पुलिस अब राशिद और रानी दोनों को लेकर घर से बाहर निकल रही है और पूरे मोहल्ले में उनकी जिल्लत हो रही है। अरहम को भी जब रानी की उस हकीकत का पता चलेगा तो वो भी अपनी बीवी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रदा की रूह को अब जाकर सुकून मिलेगा क्योंकि उसकी मौत की जिम्मेदार अब अपने इंजाम को पहुंच रही है। साकिब अब अपनी बहन फजा के सामने शर्मंदा खड़ा है और इससे मुआफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। फजा ने अपने भाई को गले लगाया और कहा कि भाई, आप कसूरवार नहीं हैं, बल्कि आपको रानी ने अंधा कर दिया था। जारून अब फजा के साथ अपने नए मुस्तकबल के ख्वाब देख रहा है और वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां रानी की तमाम मुकारियां उसके अपने ही गले का फंदा बन चुकी हैं। जेल की सुलाखों के पीछे रानी को अब एहसास होगा कि किसी मासूम की जिंदगी से खेलना कितना बड़ा गुनाह है।
शिकंजा अब पूरी तरह से इन जालिमों के गर्द किस चुका है जिन्होंने इंसानियत की हर हद को पार किया था। नाजरीन, अब देखेंगे कि कैसे रानी की जिंदगी अब तड़प तड़प कर गुजरेगी और उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। साकिब अब फजा की शादी जारून से करने का फैसला करेगा ताकि वो अपनी बहन की जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सके। अरहम भी अब अकेला रह जाएगा और उसे अपनी जिंदगी की तमाम गलतियों का पछतावा होगा जो उसने रुदा के साथ की। रदा की मासूमियत और उसका सब्र रंग लाया है और आज सच्चाई की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है।